नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाभिकीय विज्ञान में जो कुछ कुख्यात शब्दावली रहे हैं अब तक, उनकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो नाभिकीय विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर साइंस। तो इसमें एक शब्द आता है लिटिल बॉय और एनोला गे। तो सबसे पहले हम लिटिल बॉय पर चर्चा करते हैं। तो लिटिल बॉय एक बम का नाम था जो कि न्यूक्लियर बम था, और इसे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, जो कि जापान में शहर है एक, वहाँ गिराया गया था। और जैसा कि ये बताया आपको, ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और जापान के स्थानीय समय के अनुसार ये सुबह 8:15 पर फटा था। और किसी भी युद्ध में नाभिकीय अस्त्रों का पहली बार जो उपयोग किया गया था वो बम लिटिल बॉय था। और लिटिल बॉय बम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो वज़न था वो 4000 किलोग्राम था। साथ ही साथ ये 3 मीटर लंबा और 71 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसके अलावा जो इसकी विस्फोटक क्षमता थी वो 13 किलोटन टीएनटी के बराबर था। और इस विस्फोट से लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई थी और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। और इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट था कि जो बच्चे माँ के गर्भ में थे वो भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाए, कुछ बच्चे मर गए थे। और यानी बहुत ही ज़्यादा तबाही हुआ था लिटिल बॉय से। और एनोला गे की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी वायुसेना का B-29 बम वर्षक विमान था, जिससे कि 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय को गिराया गया था। और एनोला गे को उस समय तिबेट्स चला रहे थे। हालांकि इस पे सवाल नहीं आएंगे एनोला गे पे। या पूछ भी सकता है कि एनोला गे क्या है या क्या था, जैसा भी ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ड्राइवर का नाम नहीं पूछ सकता है, जो पायलट था जिसका नाम पाल तिबेट्स था। और फैटमैन की बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फैटमैन, जो कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था। हालांकि ये जैसे एक क्वेश्चन आता है मन में कि यार कभी कभी ध्यान नहीं रहता कि पहले नागासाकी पे गिराया गया कि पहले हिरोशिमा में गिराया गया। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जिस प्रकार ABCD में पहले H आता है, यानी कि ABCDEFGH, फिर लास्ट में इनके बाद N आता है, तो इसको वैसे याद रखिएगा कि पहले H आता है तो हिरोशिमा में गिराया गया, उसके बाद N आता है तो नागासाकी में गिराया गया। तो फैटमैन जो कि बम था, परमाणु बम था, इसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया। और ये दूसरा परमाणु बम था। और इसका वज़न की अगर हम बात करें तो ये 4545 किलो वज़न का था। और इसकी लंबाई 2.34 मीटर और चौड़ाई 1.52 मीटर थी। और हालांकि इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ज़्यादा था, 25 किलो टन था, लेकिन जान माल का नुकसान इससे कम पहुंचा था क्योंकि पहाड़ी इलाके पे बम गिरा दिया गया था। और बॉक्सकार की बात करें, बॉक्सकार की अगर हम बात करें तो बॉक्सकार ये B-19 बम वर्षक विमान था, जिससे कि फैटमैन को ले जाया जा रहा था गिराने के लिए। और इसके बाद है कुछ और जो दूसरे वर्ड हैं वो हैं, फैटमैन की तो हम बात कर चुके। और ट्रिनिटी टेस्ट, यहाँ से ट्रिनिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये वर्ड 16 जुलाई 1945 को अमेरिका अपना पहला नाभिकीय परीक्षण करता है, जिसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट था। और विश्व में परमाणु अस्त्रों की शुरुआत इसी टेस्ट की वजह से माना जाता है, इसलिए ट्रिनिटी टेस्ट पूछ देता है कि ट्रिनिटी टेस्ट क्या था। तो ट्रिनिटी टेस्ट 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के द्वारा किया गया परमाणु बम यानी फिर नाभिकीय बम का पहला परीक्षण था। और यह परीक्षण न्यू मैक्सिको में अलामो गोर्डो के नज़दीक किया गया था। साथ ही साथ इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है फर्स्ट लाइटनिंग। तो फर्स्ट लाइटनिंग जो कि 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ रूस के द्वारा, यानी कि पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है 29 अगस्त 1949 को, जिसे फर्स्ट लाइटनिंग कहा जाता है। और ये जो बम था, इनका जो परमाणु बम था, वो अमेरिकी फैटमैन बम की नकल था, जिसको सोवियत संघ ने अमेरिका से जासूसी करके प्राप्त किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जो 4, 12 अगस्त 1953। तो 12 अगस्त 1953 को सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा किए गए पहले हाइड्रोजन बम परीक्षण का नाम जो 4 रखा गया था। और
ये नाम जोफोर नाम अमेरिकियों के द्वारा दिया गया था कि रूस ने जोफोर टेस्ट किया है। और वस्तुतः एक विखंडन बम था, और क्योंकि इसके द्वारा जो 90% यील्ड क्षमता थी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विखंडन से प्राप्त हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है RDS-37। तो 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ के द्वारा किए गए पहला वास्तविक हाइड्रोजन बम परीक्षण का नाम RDS-37 था। ठीक है, अब इससे पहले जो मैंने बताया आपको जोफोर, तो इन्होंने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, लेकिन ये अमेरिकियों के द्वारा ये नाम दिया गया था। जबकि अगर हम RDS-37 की बात करें तो RDS-37 ऑफिशियल था, और ये 22 नवंबर 1955 को रूस के द्वारा हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण किया गया था। और सोवियत संघ में इसको सखारोव का तीसरा विचार के नाम से जाना जाता था, जबकि अमेरिकियों ने इसका नाम टेलर उलम दिया था RDS-37 का। और RDS-37 ये सेनाओं के द्वारा नाम दिया गया था। और जबकि आपको बताया कि सोवियत संघ में RDS-37 को सखारोव का तीसरा विचार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सार बम। तो सार बम के बारे में बताया कि ये अब तक किसी भी देश के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम है, जो कि 50 मेगाटन यील्ड का क्षमता वाला था। और इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया था, और इसकी क्षमता 100 मेगाटन के बराबर थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्षमता का था ये। और यह रूस के द्वारा बनाया गया था, और 30 अक्टूबर 1961 के इसका परीक्षण किया गया था, और ये सिर्फ एक ही बनाया गया था। तो ये था नाभिकीय विज्ञान की कुछ कुख्यात शब्दावलियाँ। हालांकि इससे एक आध दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे ध्यान दीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।